नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य समाचार। बहुत खुशी होती है। आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। खासतौर से जैसे इमरान भाई कह रहे थे, पिछली बार भी मैं यहाँ आई थी तो बड़ा उत्सव हुआ था। आज रामनवमी का दिन है, एक बहुत शुभ अवसर है, तो मैं और भी खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको मालूम होगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामनवमी क्यों, हम रामनवमी के बारे में लिखा है और इससे हमें पता चलता है कि हम इस त्योहार को क्यों इतना मानते हैं। अब वॉल्यूम इतना ही है, सुन लो ध्यान से चुपचाप से सुन लो, क्योंकि गहरी बात बताने जा रही हूँ। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, माता की पूरी शक्ति रावण के तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल मां के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया। अब भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने, उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रख दूंगा। जैसी माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं।
वो तपस्या क्या थी भगवान राम की? माता के प्रति तपस्या थी। लेकिन भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं आज? क्या हमने उनकी सत्ता को पूछा था? क्या हम उनको भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? आपको मालूम होगा कि भगवान राम के पास गए, सत्य की लड़ाई थी। आपने सुना होगा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूछते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी है, सलाम अलैकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। तो ये देश की पुरानी परंपरा है। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं, वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे, सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों पाए। ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की सच्चाई नहीं है। इस देश की सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो सत्ता में है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मोदी जी के इर्द गिर्द सिर्फ उनसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है तो खरीद नहीं पा रही है, महंगाई हो गई है। ये बात मोदी जी समझ नहीं रहे हैं, ये बात मोदी जी देख नहीं रहे हैं। मोदी जी को इस देश का किसान नहीं दिख रहा है, जिसके पसीने से ये मिट्टी सींची हुई है। इस देश के किसान को मोदी जी दिख नहीं रहे हैं। जब इस देश का किसान मोदी जी के दरवाजे तक गया, दिल्ली तक गया, लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काले कानून हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की, अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए, किसानों को इनके मंत्रियों के नीचे कुचल डाला, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपके गन्ने का बकाया उस समय 15,000 करोड़ था, 16 लाख करोड़ रुपए
के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। समझ लीजिए